अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट नताशा ज़ैनब और मैं जामिन अब्बास। हम आपको ईद की खुशियों में खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं अजीबो गरीब के मेज़बान उसामा सदाकत और हमारी न्यूज़ कास्टर सहर खालिद। अस्सलाम वालेकुम सहर, ईद मुबारक। ईद मुबारक उसामा। सहर और उसामा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी खुशियों में शामिल होने के लिए आज यहाँ तशरीफ़ लाए। तो उसामा, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, बताइए कैसे मनाते हैं ईद और क्या प्लान्स हैं आज आपके? जामिन, इतना अरसा गुजर चुका है और काफ़ी बड़े हो गए हैं हम। अब तो वो बातें नहीं रही जो पहले होती थी। सही बात है। जिस तरह ईद मनाई जाती थी, सब मिलजुल के इकट्ठे होते थे और स्पेशली जो होती थी मीठा बनाया जाता था ईद पे, और कुर्बानी का गोश्त देना, और वो सारी बातें याद आती हैं आज भी। लेकिन काफ़ी मुख्तलिफ हो गई है अब की ईद हमारी। आज मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, ईद का दिन है और मतलब अभी घर जाऊँगा तो क्या पता आधे लोग जा चुके हों, कुछ सो गए हों, क्योंकि काम का इतना बर्डन होता है। बिल्कुल ऐसी बात लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो बचपन की वो ईद याद आती है जब सुबह सुबह हम लोग उठते थे और वो कुर्बानी होती थी और गोश्त होना, खड़े होकर देखना हर बिल्कुल। चीज़ को, खाल उतारना और सारी चीज़ें। और अब ना लाइफ बहुत बिजी हो गई, आपको टाइम ही नहीं इन सब चीज़ों के लिए। हाँ, और वो करना, और फिर स्पेशली अम्मी जब कहती थी कि ये गोश्त साथ वालों को दे, तो इधर उधर पूरे घर में भाग रहे होते थे कि मैं नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा, और सारे भाई आपस में कह रहे थे मैं नहीं जा रहा है। फिर मजबूरन सबसे छोटे को, एज यूजुअल मैं सबसे छोटा हूँ घर में, तो मुझे जाना पड़ता था और मुझे आज भी होता है। लेकिन अब दिल करता है कि कोई कहे आके कि ये जाओ बेटा जाके जाओ, लेकिन वो टाइम ही नहीं होता किसी भी अच्छा चीज़ के लिए। सहर, आप कैसे ईद मनाती हैं? बेसिकली ईद मेरे जो फैमिली है ज़्यादातर वो लाहौर में, तो ओके। घर में ही मनाई जाती है ज़्यादातर। ईद की दूसरे दिन कुर्बानी होती है, फिर जब हम बैक एंड लाहौर जाते हैं तो फिर कुछ ईद वाली फीलिंग आती है, फिर सबके साथ मिलकर ईद मनाना और पता चलता है ईद है। तो ईद तो अपनों में ही सजती है। अपनों में ही सजती है बात। बिल्कुल। अच्छा सहर, आप मुझे बताएं कि ईद कुर्बान के हवाले से, सुन्नत इब्राहिमी के हवाले से आपका क्या ख्याल है? इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा बैकग्राउंड पे? देखिए, सुन्नत इब्राहिमी एक हम सेक्रीफाइस कह सकते हैं, पेशेंस कह सकते हैं, सब्र का बिल्कुल। इम्तिहान हो सकता है खुदा की तरफ से जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे एक इम्तिहान आया था। बिल्कुल। जो एक जजमेंट थी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने खुदा के साथ मोहब्बत प्रूफ की थी जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी जा रही थी। बिल्कुल। उन्होंने आसमान की तरफ देख के कहा था कि या अल्लाह, आपको क्या लगता है मेरे दिल में इस्माइल की जगह आपसे बढ़ गई है? नहीं, उन्होंने कुर्बानी हज़रत इस्माइल की दी, अपने लगते जिगर, अपने जानशीन की दी। वो एक अलग कॉन्सेप्ट उसने बिल्कुल पलट दी थी एक चीज। बिल्कुल बिल्कुल खुदा के सही। लिए बेटा भी कुर्बान, बेटा क्या कुछ भी कुर्बान। बिल्कुल। बेशक सहर, आज आपको पहली दफ़ा हमारे नाज़रीन इस सीरियस और एक अच्छे मैसेज के साथ देख रहे हैं। वैसे हमेशा आपको ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ ही हम देखते हैं तो बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छी बात। नाज़रीन, ये सहर खालिद का दूसरा चेहरा है। सर, क्या ब्रेकिंग न्यूज में आपने ईद के कपड़े कैसे लिए? ब्रेकिंग न्यूज दीजिए। बल्कि नहीं, ये एक काम करते हैं, आप ऐसा करें कि आप ये बताएं कि आपने कौन से कपड़े लिए हैं, उसको एक न्यूज़ की शक्ल देते हैं। Honestly। जैसे कि आपको पता है, आप भी हमारे साथ ही होती हैं, मेजबान हो, बिल्कुल। मेहमान हो, आपको पता है हमारी लाइफ किस तरह टफ होती है और किस तरह काम को टाइम ही नहीं होता। टाइम ही नहीं होता। बेसिकली टाइम होता ही नहीं है खुद को मैनेज करना, और अपनी काम और अपने कपड़े या खुद को भी टाइम देना मुश्किल हो जाता है। तो इसको एक न्यूज़, मैं चाहती हूँ न्यूज़ में ना ही दूँ, आज बिल्कुल इनफॉर्मल ही रहूँ। हमारे उसामा ने क्या क्या ऐसी अजीबो गरीब से कपड़े लिए हैं? मैं सोच रहा था कि मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रोग्राम जो कि मैं कह रहा हूँ दिलचस्प अजीब, तो ईद के लिए कोई स्पेशल दिलचस्प अजीब मैं प्रोग्राम करूँ और उसमें कोई स्पेशल किस्म की चीज़ें हो, लेकिन शायद मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं कि जो ईद के साथ सूटेबल जाए। क्योंकि कुर्बानी, चलो ईद उल फितर हो तो वो देखा जाता है कि चलो ईद उल फितर है, मैं कर सकते हैं। इसमें बंदा कुर्बानी वगैरह होती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको एज ए फन इसको मुझे दिलचस्प गरीब। उसामा ने तस्वीर, उसामा आपने सेल्फी ली है अपने भेड़े या बकरे के साथ? नहीं, टाइम ही नहीं मिला घर जाने का, तो सेल्फी का कैसे ले ओहो। सकते। वैसे उसामा, आपके रिसर्चर से तो मेरी बात हुई थी और वो कुछ बैड़ों की और बकरों की कुर्बानी की फुटेजेस निकाल रहा था, तो मैं आपकी स्टोरी थोड़ी लीक करता चलूँ कि आप आने वाले प्रोग्राम में आप ये सब देखने वाले हैं। अच्छा सर, मुझे बताएं कि सहर खालिद अगर अपनी ईद मनाती है, ईद कुर्बान पे, उसका क्या रोल होता है अपने घर में? जो एक हर लड़की का सिर्फ खाना पकाना और खाना भी। खाना भी। मतलब बेसिकली ये कि हमारे घर में मेरी दो छोटी सिस्टर है सना। माशाल्लाह। तो ऐसे होता है कि लड़के खाते हैं खाना और लड़कियां जो किचन में सारा दिन गुजर जाता है। नहीं, मेरा ये कि नहीं, मेरा अगर मैं घर पे हूँ तो मेरा किचन में पूरा दिन गुजरता नहीं, है। मेरा नहीं गुजरता क्योंकि मेरे फादर का ईद पे या इसमें ओकेजनली इवनली मेरे फादर का होल्ड है मेरे किचन पे।
माशाल्लाह। तो ही इज अ ग्रेट कुक, आई अप्रिशिएट इट। और मैं इस बार भी यही है कि ईद पे वही बस वो शादी और फिर ईद के कितने अर्से तक आप बात गोश्त खाती रहती हैं अपनी बेटे का? टफ लाइफ एंड टफ क्वेश्चन। अच्छा उसामा, मुझे बताएं आपने क्या क्या डिशेस बनाना सीखे, आप अपनी बेगम को क्या खिलाएंगे? मैं शहर में जैसे बात की, उसके फादर के पास होल्ड है किचन का सारा और सब कुछ, तो मुझे थोड़ा डर लग गया अब शादी से। तो मैं सोच रहा हूँ कि शादी से पहले ना थोड़ा सा सीख ले उसामा, आप मुझे तो सीख ये ले। लगता है कि शादी के बाद शायद जो ईद उल अजहा आएगी उस पे बकरे और या फिर भेड़ा जो भी हो उसको मुझे ही ज़िबा करके खा भी मुझे होता और नाजरीन एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ आपको कि उसामा और मैं काफ़ी अरसे से दोस्त हैं और मुझे हमारा घर भी साथ साथ ही है। तो बचपन में जब उसामा के घर जानवर आता था तो उसामा जानवर के साथ ही सोना प्रेफर करते थे और अपने कमरे में भी नहीं जाते थे। तो उसामा अब भी ऐसे ही करते हैं या? नहीं यार, वो तो सारी बातें बचपन की होती हैं और ऑब्वियसली ये जब इंसान जो बड़ा होता रहता है थोड़ी सेंस डेवलप होती है तो काफ़ी चीज़ें इंसान जो है वो पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाता है, वो सेंस डेवलप हो जाती है, बंदे को पता लेकिन आप मिस तो करते होंगे वो रातें। बचपना था एक गुजर गया। उसामा किधर जाने का प्लान है इस ईद पे? ईद पे अभी पहला दिन तो यहाँ पे गुजर जाएगा, दूसरे दिन अगर बुलाया तो काम की खातिर सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है क्योंकि इंसान की ज़िंदगी का अहम हिस्सा होता है काम, क्योंकि अब हम प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रख चुके हैं तो हमें काफ़ी चीज़ें आप बात भी सेक्रीफाइस की कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए हम भी सेक्रीफाइस हम अपनी ईद का दिन सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हम अल्लाह के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम अपनी ज़ात, अपनी ज़िंदगी और अपने फ्यूचर के लिए हम अपनी ईद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। बिल्कुल, अपनी फैमिली और अपने लिए करना ही पड़ता ये है। चीज़ एक ऐसी शो करती है कि हमें अपने फ्यूचर से कितनी मोहब्बत है कि हम इतने स्पेशल ओकेजन्स पे भी मिस कर देते हैं, सब कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं इस जिस तरह नहीं, पे ये sacrifice मैं कहना चाहूंगी हमें अपनी नाजरीन से कितनी मोहब्बत है कि हम उनके लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करके आज यहाँ बैठे हैं। बिल्कुल। सहर, आप मुझे बताइए कि आप घर में तो आपके वालिद साहब काम कर देते, आपकी वालदा का क्या रोल है घर में? मेरी वालदा उन्हें हेल्प आउट करती हैं क्योंकि मेरी मदर भी प्रेफर करती हैं कि मेरे फादर बहुत अच्छी माशाल्लाह कुकिंग करते हैं। माशाल्लाह। उनका एक मेरे वालिद साहब का एक बहुत अरसा अकेले शादी से पहले गुजरा है, तो वो कि उन्होंने उस टाइम में कुकिंग सीखी थी और मैं वो बंदी हूँ कि जो अपने फादर के हाथ का बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। ऑन दी अदर हैंड मेरी मम्मा बनाएगी 1000 अच्छा होगा। बेटियां वालिद साहब की लाडली होती हैं। साहब की अच्छा, लाडली होती वैसे हैं। सारे बहुत यूनिक केस है देखने में, मतलब मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन मुझे अब आपकी बातों से डर लगना शुरू हो गया है नहीं, कि हर आप बार पता लगे ऐसा शादी के होगा, बाद I am मुझे भी sure। किचन में रहना पड़े। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी होने वाली बेगम पता नहीं कहाँ होगी, वो जो है वो ये करेंगी कि किचन में आके थोड़ा बहुत हेल्प आउट कर देंगी जिस तरह लड़कियां यूजुअली करती हैं। नहीं उसामा, हम आपके लिए सुगर लड़की ढूंढेंगे, आप फिक्र ना करें। मेरी मदर माशाल्लाह हेल्प आउट करती हैं, बस यही बट मैं- ये कि मैं अकेली क्योंकि काम की वजह से होता है या मोस्टली इतना होता है कि मैं ईद उल अजहा पे स्पेसिफिकली मैं बाहर नहीं निकलती। क्यों? क्योंकि मुझे कुर्बानी लेकिन आज आपको यहाँ होते पे आना हुए पड़ा है। एग्जैक्टली मुझे कुर्बानी होते हुए देखना वो मेरे लिए बहुत टची सा होता है क्योंकि मैं वो कुर्बानी के जानवर से बहुत टची हो जाती हूँ। तो मेरे निकल कर एक दफा तो बचपन में मैं रोने लगी थी कि इसको नहीं काटना इसको नहीं काटना। तो मुझे वो टची सी फीलिंग आती है, तो इतनी बड़े होने के बाद भी ये फीलिंग नहीं जाती, तो मैं नहीं निकलती। नहीं सर, मेरे साथ तो ये होता है 10 to 7 हमारी जॉब है, जॉब के बाद थोड़ा सा काम किया तो किया, घर जाके ऑल ऑफ माय मॉम एंड माय डैड और 10 to 7 के नताशा में ऐड करता चलूं, उसके बाद भी होमवर्क करना पड़ता है हमें अगले प्रोग्राम। बिल्कुल, हमें रिसर्च करनी पड़ती है अगले मंडे अगले प्रोग्राम के लिए 24/7। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं जब भी फ्री टाइम हो तो मैं अपने बाबा को, अपनी मामा को कुछ खाना बना के या कुछ इस तरह करूँ। सो लकी दे आर, मेरे पेरेंट्स की तरह से। अच्छा नाज़रीन, सॉरी इस वक्त ब्रेक का टाइम हो गया है, तो नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक इन अ मोमेंट, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज में उसामा सदाकत और सहर खालिद। सहर, चले हम आपके बारे में जानते हैं कि आपका फेवरेट ब्रांड क्या है, आपका फेवरेट क्लोथिंग ब्रांड क्या है? ब्रांड वैसे खाड़ी, ओके। उसके अलावा मैंने मारिया भी, उसके अलावा ज़ारा। सहर, ऐसी सारे- कौन सी मेकअप की चीजें जिनके बगैर सहर नहीं रह सकती? As in being girl, या गर्ली टॉक्स करो तो being a girl, if we are without makeup, we are in makeup. that's a real thing though। अच्छा सहर, आप मुझे बताएं कि आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है? बात ये नहीं है। ओके। फेवरेट फूड? चिकन से रिलेटेड सब कुछ करते हैं। फेवरेट कलर? Black. ओके। ईमानदारी या बेईमानी? ईमानदारी। ओके। सच झूठ? सच।
झूठ। वाओ। उसके बाद इसका जो उसामा। वॉलेट है ना वो है। That is so rude, जामिर। यार उसामा भी बोर हो रहे हैं, आप उसामा से रैपिड फायर मेकअप जी, कैसे जरूर। जाना- बस मुझसे ये ना पूछना कि यार मेकअप ब्रांड कौन सा पसंद है? चलिए उसामा, आपके बारे में कुछ जानते हैं और जो व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि जितना दिलचस्प और अजीब आपका प्रोग्राम है, आप खुद कितने दिलचस्प और अजीब हैं, तो आपका फेवरेट ब्रांड क्लोथिंग में? यार मैं लंडे से कपड़े लेता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। मजाक कर रहे हैं यार, फेवरेट ब्रांड ऐसा कोई नहीं है, ऑब्वियसली जाते हैं। लंडे से कपड़े लेना बुरी बात हाँ। नहीं है, मैं भी एक दौर में कॉलेज टाइम में मैंने भी लंडे से ही जूते लिए वो तो ऑनेस्टली। देख के लगता है आपको। नाज़रीन, इन लोगों की किसी भी बात पे यकीन ना करिए, ये दोनों बहुत मजाक करते हैं। लेकिन द पॉइंट इज कि लंदन से चीजें लेना बुरी बात नहीं है। हाँ बुरी बात बिल्कुल। नहीं है, लेकिन अब ऑब्वियसली टाइम ही नहीं मिलता है लेने का, तो वैसे बड़ी वियर्ड बात लगेगी आपको कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए शॉपिंग करते हैं। मेरे लिए भी मेरी मदर शॉपिंग करती हैं बस उसामा। ठीक है, फिर कोई है फिर मेरे साथ जो फिर प्रोग्राम कोई में- weird हाँ, बात फिर नहीं ठीक है। लगती। हमें टाइम का मिलता है कि हम खुद जाके करें। हाँ, और बिल्कुल, घर ये जाके भी बात सोए, है। सो के और उठे। अच्छा, मुझे ऑनेस्टली कपड़ों का शौक नहीं है, तो मेरी वालदा को कपड़ों का बहुत शौक है। वो अपने लिए जाती है, मेरे लिए भी लेकर आती है। मुझे सिर्फ मेकअप और बैग्स और ज्वेलरी का शौक है। Yes, of Okay, let course. me- ईद पे हम और क्या कर हम भी सकते हैं हैं? यार यहाँ पे। लेट मी टॉक हम समथिंग हैं। रिलेटेड टू उसामा आपके लिए मैंने जामिन को रखा हुआ हाँ है। ना, शुक्र है जामिन था, अगर सिर्फ आप होती तो यहाँ पे तो सिर्फ मेकअप और कपड़ों की कपड़ों बात चीजों की बात होती है, और मैं बिल्कुल। परेशान बैठा तो तुमने देखा था वो चल के। तुमने देखा था वो कैसी लग रही थी उस शादी में? वो ऐसे यही होता है, इनका तो कुछ नहीं होता यार। अच्छा सामा, आप बताइए कि क्लोथिंग में चले आप शॉपिंग खुद नहीं करते, तो उसके अलावा आपकी ये हेयर स्टाइलिंग और बियर्ड स्टाइल और ये सब आप किसको कॉपी करते हैं गेटअप में और ये सब? यार जामिन, जो ऑनेस्ट बात बताऊँ, कपड़ों में पहले मैं कपड़ों की बात करता हूँ कि मुझे ना ड्रेस शर्ट्स और ड्रेस पैंट से शदीद किस्म की लगता है, मतलब मुझे इतनी अनकंफर्टेबल। और आपको पहननी तो वही पड़ती है। टक इन इतना मुश्किल लगता है यार, टक इन करके बेल्ट, और वो मतलब मुझे इतनी एंजाइटी होती है कि बार बार मैं शर्ट अंदर कर रहा था कि यार कहीं इसका से- तो मैं आपको हाँ, बिल्कुल दे सकता हाँ। हूँ कि मैं गवाही देता हूँ, क्योंकि हम कॉलेज में थे अक्सर, तो इसको हर वक्त किसी देखो सामा टक इन जो उसामा को मैंने स्टूडियोज में जब भी देखा, ही इज ऑलवेज डूइंग हिज टक इन शर्ट्स एंड स्टफ लाइक वन मोर दैट। थिंग, आप इनको प्रोग्राम में देखते हैं ऊपर से सूट और हाँ। टाई, और वो टाई तो चलो नीचे- कभी लगाते हैं, नीचे का आपको नहीं पता क्या होता है। पैंट और जूते और इस तरह का बिल्कुल। उसामा कभी भी पूरा फॉर्मल ड्रेस नहीं फॉलो कर नहीं पहन सकते। सकता कभी भी नहीं। हाँ शादी वाले दिन पहन लो। शादी उस वाले, दिन हाँ पूरी शादी होगी। वाले दिन उनकी बेगम बहुत लकी है कि ये सिर्फ उनके लिए यूनिकनेस जो है ना अप्लाई करेंगे अपने अच्छा उसामा, ऊपर। छुट्टी वाले दिन आप लॉन्ग ड्राइव पसंद करते हैं या घर में जाके कुछ अच्छा यार खाना? छुट्टी वाला दिन मैं सोना सोना पसंद पसंद करता करते हैं। कि मैं सोऊं और सुबह कोई मुझे 10 बजे उठा के ये ना कहे कि उसामा उठो ऑफिस का टाइम है। ओहो मैं चाहता हूँ उसामा, कि मैं उठूं और 2 या 3 बज रहे हो और सुकून से। अच्छा, मतलब और long आज drive में आपको कोई आज interest के दिन नहीं? आज के दिन भी मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि ईद है, सुबह आज सुकून मारूंगा, मुझे कोई भी नहीं उठाएगा, और सुबह फिर यहाँ पे बुला लिया गया। सर, तो आपको ये भी तो नहीं आपके कोई साथ उठा enjoy देता करें। चले सुबह आप सुबह। ऐसे तो लग रहे हैं, हमने आदत आपको है। याद किया, दिल से बुलाया। सुबह 8 बजे खैर, वो कोई उठाए ना उठाए, वो आप खुद कितनी अच्छी आदत है सहर ये आप में। क्या मैंने मतलब- सुनी? पहले ये सुबह 8 बजे उठ जाती है। नमाज वगैरह पढ़नी होती है, Impossible. नमाज पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जब फजर की नमाज पढ़ के सोते उसके बाद आपकी नींद पक्की नहीं होती। यूथ में अच्छी से है। कोई सुबह 8 बजे उठे, जामिन ने इम्पॉसिबल वाली बात बिल्कुल सच कही। ये बिल्कुल सच नहीं है कि उसामा, हमारी मैं भी routine- मैं भी हमारी मैं भी routine जल्दी उठती हूँ। यूनिवर्सिटी नहीं शहर, अगर आप जल्दी उठती हो तो कॉलेज माशाल्लाह से- बहुत अच्छी आदत है और उठना भी चाहिए जल्दी। क्योंकि हम लोग को स्कूल में ही 6 बजे उठा दिया जाता था, क्योंकि स्कूल में तो कोई इनफॉर्मल, तो हम लोग जैसे यूनिवर्सिटी जाते हैं 9 जी। बजे जाने, वो तो होता नहीं। कॉलेज में भी सेम होता है, वहाँ से आपकी आदत डेवलप होती है। और मेरे घर वालों ने जब फजर की नमाज की आदत डाली है, तो ये आदत मेरे अंदर डेवलप। अच्छा एक मिनट, आप सब हम आपकी मेज़बान हैं, सॉरी हम आपके आप मेहमान हैं, मेहमान सॉरी हम आपके मेहमान हैं, तो आप हमसे सवाल पूछे तो आप हमें भी बता दीजिए कि आप ईद कैसे मनाते हैं। हम आप ईद ऐसे मनाते हैं कि हम पहले दिन शो के ऊपर होते हैं, आप दूसरे लोगों दिन को भी show के होस्ट ऊपर कर रहे होते होते हैं, हैं, नाज़रीन को बहुत अच्छे मजे की बातें बता रहे होते हैं। नहीं, इससे पहले कि जब आप लोग नहीं थे, हम तो बचपन अगर- में, हाँ, हमारे बचपन में। के आप भी बताइए हमें कुछ। उसामा, मुझे खून से कोई निहायत किस्म का डर लगता है और मुझे अटैचमेंट हो जाती थी अपने जो ज़िबा Same करने as के लिए। सहर। सेम है सहर, मैं उसको प्यार करना कभी कुछ हाथ नहीं लगा सकती थी। इतना बस डरती दूर हूँ, से। इतना डरती हूँ कि मैं हाथ नहीं लगा सकती, मैं दूर से देखना। डर लगता था, लेकिन उंगली लगा के भाग जाती थी मैं उसको, कि मतलब मैं उसको, मैं वेड़े को कभी वेड़ा नहीं वेड़ू बोलती थी। वेड़ू बोलने के बाद उसको उंगली लगा के ना और भाग जाती थी कि मुझे डर लगता है मुझे मारेगा वैसे एक पकड़ के। आपस की बात बताऊं, देख तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन
मुझे अभी तक डर लगता है। डर लगती है, मुझे भी लगती है। पता है मुझे रात को ख्वाब में भी यही आ रहा होता था कि कोई बैठे मेरे पीछे पड़ गया और मेरे पीछे। पता है वियर्ड फीलिंग्स हमें नताशा क्या होती है कि मतलब जब ईद का टाइम करीब आता है तो गली मोहल्ले में हर जगह जानवर ही जानवर हाँ। रहते हैं। हम लोगों को आदत नहीं है, ऑब्वियसली जो लोग गांव विलेजेस वगैरह में रहते हैं और ऐसी जगहों पे रहते हैं उनको तो होता है कि यार घर से बाहर निकले जानवर ऐसा कुछ है, लेकिन हम लोग जब देखते हैं तो हमें वो एक अजीब सी फीलिंग आती है। मैं मतलब घर में कमरे में अगर अकेला भी तो मुझे होता है पीछे से कोई बड़ा उस समय मैं इतना डरती थी कि मैं गाड़ी के बगैर ना गली के अंदर नहीं जाती, कि मुझे इतना डर लगता है कि यहाँ से कोई मुझे मार देगा, ये टांग मार देगा या मुझे टक्कर लग जाएगी, कुछ हो जाएगा। नहीं लगता था, लेकिन जब मैं नानों के घर गई उधर उनकी छत पे एक्चुअली बकरा बांधा हुआ था और मैं उसको प्यार करने की नीयत से पास गई, वो खुला हुआ था। आई डोंट नो मुझे मेरे पीछे प्यार करने की नीयत से आया था, बट मैं ईद का कपड़ा ईद के ड्रेस पहने हुए थे और मैं स्टेज से गिर गई भागते। तो मुझे वहाँ पे डर एकदम से, बचपन की बात है, बहुत छोटी होती थी तब से अभी तक। और सबसे वियर्ड बात यह है कि हम लोग ईद पे जब छोटे होते थे, अगर आप लोगों को पता नहीं शायद पता है नहीं पता, गन्स का ट्रेंड होता था, प्लास्टिक गन्स का ट्रेंड होता था और हम सारे लेके ऐसे फिर रहे थे जैसे सीआईडी पूरे इलाके में बहुत कुछ। हाँ, और मतलब सोच को तो यार हम क्या घर करते। अच्छा सामा, एक और चीज होती थी जब वेड़े वगैरह ज़िबा हो जाते थे ना, तो हम बचपन में अगर सो नहीं रहे होते थे ना, मामा कहती थी मैं कसाई को बुलाती हूँ, तो भाई डर था कि वो उसको मारता है तो हमें भी मारेगा, तो ये होगा। मुझे तो रात को ख्वाब में भी मारा होता तो मैं इतना डर जाती थी उससे जी। और इसी के साथ हमारे उसामा प्रोग्राम को भी वक्त खत्म होने को जा रहे हैं, तो आखिरी में कोई आप पैगाम देना चाहेंगे नाज़रीन को? मैं बस आखिर में एक जो हमारे मुल्क का मेन इशू है वो ये बताना चाहूँगा कि ईद जो है, ईद उल अज़हा स्पेशली, वो कोई शो ऑफ के लिए नहीं होती। सबसे पहली और मेन और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपके हमसाये ने बड़ा जानवर खरीदा है तो आप उससे डबल साइज का खरीदोगे, आप उस पर ज़्यादा पैसे लगाओगे और मुकाबले में आ जाओगे। बिल्कुल ऐसी बात। हमें चाहिए कि हम ऐसी कुर्बानी करें जो अल्लाह के हाँ कबूल हो, ठीक है, सबसे मेन बात। दूसरी बात, ईद जब गुजर जाती है, ठीक है, हम लोग मोहल्ले में ओजवियाँ और इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये फेंक देते हैं और इसकी सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। और लास्ट चीज़, गरीबों को भी याद रखा जाए। मैं ये कहना चाहूँगा तमाम लोगों से, मेरी यही गुजारिश है कि इस चीज़ को फोकस में रखें। बस सहर, आप क्या मेरा कहना मैसेज चाहेंगे? बिल्कुल सेम था कि ईद सिर्फ आपकी नहीं, एक रईस जमात की नहीं, बल्कि गरीबों की भी है। गरीबों को याद रखें। जामिन, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो सामा ने बात की कि सफाई, कुर्बानी का हक हम अदा कर देते हैं, सुन्नत अदा कर देते हैं, लेकिन जो मेन हमारे दीन इस्लाम का मैसेज है कि सफाई निस्फ ईमान है, हम उसको फॉलो नहीं करते और हम कुर्बानी का हक अदा करने के बाद कचरा और गंद और वो सब कुछ रोड पे फेंक देते हैं, और जो कि बदबू का बायस बनता है और बीमारियों का भी बायस। बिल्कुल। नाज़रीन, आपने सुने हमारे मेजबान के। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं वही मैसेज देने वाली थी जामिन, आपने मुझे रोक दिया। नाज़रीन, आपने सुने हमारे गेस्ट के व्यूज, आपने सुने हमारे मेजबान के व्यूज, और आज मैं आप लोगों को सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप कुर्बानी करते हैं और आप अपने किसी रिश्तेदार को उस कुर्बानी में चंद पैसों पे ही आप उसको अपना हिस्सेदार बना लें तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ताकि तो इसलिए मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके साथ कोई कम पैसों में अगर आपके साथ हिस्सा डालना चाह रहे हैं, उसको आप ज्यादा गोश्त बेशक ना दें, लेकिन उसका हिस्सा ले लें, उसका नाम लिखवा लें। नताशा और जामिन और सार, मैं आपसे आखिरी बात, प्रोग्राम खत्म हो जी, जी, तो मैं कहना जी। चाहूँगा कि वो मेरा गोश्त भिजवा दीजिए। नाज़रीन, आपको उसामा सदाकत का मैं एड्रेस सेट कर दूंगी और लिख दूंगी, नीचे लिंक डाल दूंगी, आप सब गोश्त है ना उसामा को जरूर पहुंचा दें। इसी के साथ हमारे शो का वक्त खत्म हुआ जाता है। नाज़रीन, इकरा टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मजे मजे की बातें सुनने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ खुश रहें, खुश रखें, दूसरों का ख्याल रखें, और आपको एक दफा फिर बहुत बहुत ईद मुबारक। इसी के साथ अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।